नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज एक और नई कहानी लेकर, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। गुनाह की राह में दो प्रेमी। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो कहानी शुरू करते हैं। बात अगस्त 9, 2023 की है। सौरभ रस्तोगी अपनी पत्नी शैली के साथ बरेली के फतेहगंज थाना क्षेत्र में माली मोहल्ले में रहता था। उसका अपना मकान था, जिसके निचले हिस्से पर उसकी सोने की चांदी की ज्वेलरी की दुकान थी। ऊपरी तल पर उसका निवास था। सौरभ का नौकर विनोद फतेहगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर खिरका गांव में रहता था। वह काम करके रोजाना अपने घर चला जाता था। 3 मई की सुबह 9 बजे विनोद सौरभ रस्तोगी के घर पहुंचा और सड़क पर खड़े होकर उसने सौरभ को कई आवाज़ें लगाई, लेकिन ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जबकि रोजाना उसकी आवाज़ सुनते ही सौरभ बाहर जागता और उसे देखकर दुकान खोलने के लिए चाबियां नीचे फेंक देता। दुकान के बराबर से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, जिसमें आगे की ओर चैनल लगा था और उसके पीछे शटर और चैनल दोनों हमेशा बंद रहते थे। शटर को थोड़ा खुला देख विनोद आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि सौरभ अगर सामने की दुकान पर चाय पीने भी जाता था तो शटर लॉक करके जाता था। विनोद ने सौरभ के बारे में पड़ोस में पूछा तो कुछ पता नहीं चला। उसने संदेह वाली बात पड़ोसी को बताई तो उसने ऊपर जाकर देखने को कहा। विनोद पूरा शटर खोलकर सीढ़ियों के रास्ते प्रथम तल से होते हुए जब दूसरे तल पर पहुंचा तो सौरभ को हाथ पैर बंधे पड़े हुए पाया। उसे उस हालत में देख कर लग रहा था कि वह जीवित नहीं है। विनोद घबरा कर उल्टे पैर वापस लौट आया। नीचे आकर उसने पड़ोसी को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर जरा सी देर में पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। पुलिस चौकी पास ही थी। विनोद ने इस मामले की सूचना पुलिस चौकी में दे दी। चौकी से अविलंब थाना फतेहगंज को सूचना भेज दी गई। 15 मिनट में ही थाने के इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस मकान के दूसरे तल पर पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बेड पर पड़ी थी। उसकी कनपट्टी पर गोली लगने का निशान था, साथ ही गर्दन पर भी घाव था। लग रहा था जैसे गोली कनपट्टी पर लगने के बाद गर्दन से होती हुई बाहर निकल गई हो। गर्दन पर किसी तेज धारदार चीज़ से काटे जाने का भी निशान था और गला कसे जाने के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। इसका मतलब हत्यारे सौरभ को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इंस्पेक्टर ने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में बरेली के एसएसपी और सीओ सीरगंज भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम के साथ वहां पहुंच गए। एक्सपर्ट की टीम घटनास्थल से बहुत सबूत जुटाने में लग गई। टीम द्वारा अपना काम कर लिए जाने के बाद अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। करीब 20 गज के फ्लैट में बने उस मकान के प्रथम तल पर किचन और बाथरूम के अलावा एक दीवान पड़ा था। यही पर सौरभ की दुकान का लॉकर था, जिसमें वह ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे जाने वाले गहने और पैसे रखता था। दूसरे तल पर बना कमरा सौरभ का बेडरूम था, जबकि तीसरे व अंतिम तल पर टॉयलेट था। जिस बेडरूम में सौरभ की हत्या की गई थी वह काफ़ी कम जगह में बना था। एक बेड और एक टेबल के अलावा वहाँ एक अलमारी रखी थी। इतने सामान से ही पूरा कमरा भरा था। कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और उसका सामान बाहर निकला पड़ा था। अलमारी का लॉकर खुला था और बिल्कुल खाली था। अलमारी और लॉकर के लॉक टूटे हुए थे। कमरे में टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थी। कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा पड़ा था। गिलास के कांच का एक टुकड़ा खून से सना हुआ था। सौरभ का गला शायद उसी कांच से काटा गया था। सीढ़ियों पर चाबी के कई गुच्छे पड़े मिले थे। किसी भी सूचना पाकर बरेली के से सौरभ के पिता सुशील रस्तोगी भी अन्य घर वाले आ गए। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि गत दिवस 2 मई को सौरभ अकेला था। उसकी पत्नी शैली 2 मई की सुबह नोएडा चली गई थी।
उस दिन शुक्रवार होने की वजह से बाजार की साप्ताहिक छुट्टी थी। सुबह पत्नी को ट्रेन में बिठाकर बैठने के बाद सौरभ अपनी नानी के अंतिम संस्कार में गया था। उसकी नानी की मौत भी 2 मई की सुबह हुई थी। नानी के अंतिम संस्कार में वह गया तो था, लेकिन घर वालों के रोकने के बावजूद जल्दी चला आया था। घटनास्थल के मुआयने और पूछताछ के बाद यह नतीजा निकला कि इस घटना को पुख्ता योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। हत्यारों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि सौरभ घर पर अकेला है, उसकी पत्नी शैली बाहर गई हुई है, इसलिए घटना को अंजाम देने के लिए 2 मई की रात चुनी गई। हालात बता रहे थे कि घर के अंदर दाखिल होने वाले को सौरभ की अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर से घर के अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक अंदर मौजूद शख्स ताला ना खोले। बाहर से ताला खोलना किसी भी तरह संभव नहीं था। सीढ़ियों के पास शटर लगा था जिसमें अंदर से ताला पड़ा हुआ था। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक दरवाज़ा था, वह भी अंदर से बंद रहता था। अगर किसी ने दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया होता तो निशान जरूर मिलते। दरवाजे पर लगी कुंडियाँ सही सलामत थी। इसका मतलब था कि सौरभ ने ही अपने किसी परिचय को चित्त को देख कर दरवाज़ा खोले होंगे और उसे ऊपर ले गया होगा। रात 9 बजे सौरभ ने दिनेश को फ़ोन करके बुलाया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह नहीं आ सका था। इसके बाद ही किसी समय सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने गहरी जांच पड़ताल करने के बाद करीब 1 बजे सौरभ की लाश पोस्टमार्टम के लिए बरेली स्थित मर्चरी में भेज दी। मौके पर मिले सौरभ के मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से पुलिस ने 2 बुलेट भी बरामद किए। उधर सौरभ की पत्नी शैली को पति की मौत की खबर मिली तो वह देर शाम दिल्ली से वापस आ गए। सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी की लिखित तहरीर पर इंस्पेक्टर दिनेश ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 394 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने सौरभ के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात उसने अंतिम कॉल अपनी पत्नी शैली को की थी। उससे पहले उसने 9 बजे दिनेश से बात की थी। इन दोनों कॉल से पहले सौरभ की बात एक अनजान नंबर पर भी हुई थी। उस नंबर पर उस दिन भी और उसके पहले दिन भी कई बार देर रात तक बातें की गई थी। इंस्पेक्टर ने उस नंबर के बारे में विनोद से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह नंबर बरेली के थाना बहेड़ी के अंतर्गत आने वाले गांव जुआ जवाहरपुर की रहने वाली पूजा शर्मा का था। विनोद उसके बारे में इसलिए जानता था क्योंकि सौरभ ने उसे भेजकर कई बार पूजा का मोबाइल रिचार्ज करवाया था। इससे पुलिस को ये मामला अवैध सौदों का लगा। पुलिस ने पूजा के घर पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिली। पता चला कि वह 19 अप्रैल को अपने प्रेमी राकेश गंगवार के साथ भाग गई थी। राकेश पड़ोस के गांव मोहम्मदपुरा का रहने वाला था। राकेश और पूजा का एक साथ भागना और पूजा का सौरभ से बराबर बात करना इस बात की ओर इशारा करता था कि संभवतः उन दोनों ने ही मिलकर सौरभ की हत्या कर के लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरों को सुराग रस्सी पर लगा दिया। 7 मई को दोपहर को एक मुखबिर ने इंस्पेक्टर दवेश सिंह को सूचना मिली कि पूजा अपने प्रेमी राकेश के साथ इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। ये खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत वहां जाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा सच उगल दिया।